टीम के लिए और सभी लोगों के लिए जो इस कहते हैं कि इस आरसीएम बिजनेस का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मार्केटिंग प्लान होती है। और उसको बताने का दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। हम मार्केटिंग प्लान को की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन आ रही है सर? यस यस, आ गया। फुल स्क्रीन कर लीजिए। यस, बहुत हाँ, बढ़िया, आ सही गया। है। वेरी गुड। परिचय से शुरुआत करते हैं सर। बिल्कुल। मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है और मैं ग्राम रुदलपुर, थाना भोरे और जिला गोपालगंज का रहने वाला हूँ। और इस खूबसूरत बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम मैं सीख रहा हूँ और इसको सीखते हुए बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अ, इसके पहले की अगर बात करूँ, आर्सन बिजनेस में आने से पहले तो मैं पेंटिंग का काम करता था और आज भी करता हूँ। मेरा एक दुकान है भोरे में। भोरे एक मार्केट है और वहां पे मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। और इस खूबसूरत बिजनेस को पेंटिंग करने के दौरान ही मुझे मिला। और ये बिजनेस मुझे मिला मेरे पीयूसी ओनर जो है, मेरे रिस्पेक्टेड अपलाइन हैं, राजेंद्र सर के माध्यम से। और मेरे गुरुदेव अ, जायसवाल सर के माध्यम से। तो उन लोगों का इस बिजनेस को मेरे प्रति देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बात करूं तो इससे पहले पेंटिंग का काम करता, जीवन वैसा ही चल रहा था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद से मुझे बहुत सारी चीजों का नॉलेज हुआ, जानकारी हुआ। जो पेंटिंग के दौरान करते समय मुझे ये सारी चीजें मतलब नहीं मालूम था कि पैसिव इनकम होता क्या है। एक ऐसा मार्केट भी है, एक ऐसा बिजनेस भी है जिसको पार्ट टाइम करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये मेरा, मैं जो काम करता हूँ पेंटिंग का, ये है। मैं कोई उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन पेंटिंग पेंटिंग में आने के बाद और आरसीएम में आने के बाद जो मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो काफी परिवर्तित हुआ है, काफी चेंजिंग हुआ है। पहले मैं जैसे तैसे दुकान पर जाता था, ऐसे मतलब कोई मतलब पहनावे का ढंग नहीं था, मतलब कोई हेयर स्टाइल, दाढ़ी, मतलब वो जो सारी चीजें हैं मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी मतलब आरसीएम आने आने के बाद से होता है। तो ये मेरी बिफोर आरसीएम, जो आरसीएम आने से पहले का जो मेरा लाइफ स्टाइल है, और वो जो आरसीएम में आने के बाद से आप लोग देख सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है मेरे अंदर। और मैं इस सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इतनी सारी चीजें मुझे अ, दूसरे मतलब दूसरे शब्दों में कहूँ कहूँ मैं इसको तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं खुद वो हूँ। मैं जिस तरह से मेरा जो रहना खाना पीना, मेरा जो लाइफ स्टाइल था, तो ये मेरी जो लाइफ स्टाइल है। और इस बिजनेस में सम्मान की बात करूं तो वो आज तक मैंने जो पेंटिंग का काम करता था, बड़े बड़े मतलब नेताओं का बोर्ड लिखना, फोटो बनाना, वो सारी चीजें मुझे कहीं भी मान सम्मान के हकदार को नहीं मतलब दर्शाती थी। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद से वो छोटा सा छोटा भी जो लेवल होता है उसको पाने के बाद से, उसको अचीव करने के बाद से यहाँ पे बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत बड़ा सम्मान मिलता है लोगों के बीच में, जो कि समझिए कि बहुत बड़ा मतलब होता है। मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोग जो होते हैं जो मान सम्मान के लिए समझिए कि कितने सालों का अपना जो मेहनत होता है वो बर्बाद करते हैं, फिर भी उन लोगों को उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन ये जो स्टेज है, ये जो संस्था है, ये जो बिजनेस है, वो आपको बहुत सारा मान सम्मान देता है। और मुझे भी एक साथ मिला, मुझे बनारस की धरती पे, जो कि मैं पहली बार गया था। मैं, हमारी जो टीम है इसमें, जो हमारे जो लाइफ लाइन है, ध्रुव शर्मा जी हैं, और बहुत सारे जो सीनियर लीडर हैं इसमें, गुरुदेव रन
अरविंद सर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों के बीच में सम्मानित होने का मौका मिला। तो ये सब हुआ तो आरसीएम बिजनेस की वजह से हुआ। आइए बात करते हैं इस सिस्टम के बारे में कि कैसे काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसा कि हार्ट है, बीपी है, शुगर है, थकान है, वजन का संतुलित हो जाना, ये जो सारी सारी चीजें हैं, बीमारियां हैं, वो समझिए कि हर एक घर में है। हर 10 में से कम 5 व्यक्ति तो इन सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। पहले जो इतनी बीमारियां नहीं थी, आज से 20 साल की पहले की बात कर लिया जाए तो, और आज जो है वो सारी चीजें आपके सामने है, और बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। आंकड़े जो है वो चेतावनी दे रहे हैं कि प्रतिवर्ष 10% भी ये आंकड़े बढ़े तो ये आंकड़े कहाँ जा सकते हैं। अब बीमारियों की संख्या उसी तरह बढ़ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं किसकी वजह से हो रही है? हम हर छोटी अवस्था के लिए बिना सोचे समझे दवाइयां ले रहे हैं। डॉक्टर बिना जरूरत की जांचें व सर्जरी कर रहे हैं और दवाएं दे रहे हैं। ऐसी अनेक बीमारियां जो है वो दवाओं की अधिकता से उत्पन्न होती है। मैं एक किताब है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, वो किताब मैं पढ़ रहा था। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात उसमें लिखी गई है कि मेडिकल साइंस जो है वो ये बताता है, और बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर भी हैं वो भी ये बताते हैं कि जिन दवाओं का इफेक्ट हमारे शरीर में होता है उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी हमारे शरीर में होता है। वो आपको मतलब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसको लगातार यूज करने के बाद से, वो कुछ सालों के बाद से आपको अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो हम हर छोटी अवस्था के लिए दवाओं पर मतलब निर्भर हो जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो बीमारियों की जड़ है। और एक और भी इसका कारण है कि खान पान की जो चीजें हैं उसमें मिलावटों का होना होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मिलावट का दौर बहुत तेजी से मतलब चल रहा है। आज हम बात करें मसाले की, उसमें भी एक लिखाया था कि ऐसे ऐसे करके मसाला बनाया जाता है जो आदमी यकीन भी नहीं कर सकता है। और तेल में देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिलावट होती हैं, और मिलावट करने के बाद से अगर मुझको हम यूज करते हैं तो समझिए कितने बड़े बीमारी को हम लोग समझिए कि उसको अपने अंदर ला रहे हैं। और क्या है इसका मायाजाल? क्या पहले कोल्ड ड्रिंक के बारे में हम लोग जानते थे? क्या भारत पहले जंक फूड क्या पहले भारत में ऐसे जंक फूड का प्रचलन था? क्या पहले पैक फूड का चलन था? तो आज से 20 साल 25 साल पहले की बात कर लिया जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कोई जानता भी नहीं था। और जंक फूड क्या है? ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, और पैक फूड जो मतलब पैकिंग करके जो आजकल जो खाने आ रहे हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को स्वास्थ्य को मतलब समझिए कि वो बीमार कर रहा है। और कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में मुझे एक जानकारी है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसका जो पीएच लेवल जो होता है वो 2 से 3% होता है पीएच लेवल। और जो हम लोग जो पानी यूज करते हैं उसका पीएच लेवल कम से कम 7 से ऊपर जो पीएच लेवल होता है उसी पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये एसिडिक वाटर में आता है, एसिडिक वाटर। और जो हमें चाहिए वो एल्कालाइन वाटर चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो जिससे हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। और क्या आप जानते हैं भारत में 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का पॉम ऑयल प्रति वर्ष आयात होता है। पॉम ऑयल एक ऐसा स्वीट पॉइजन है जिसको कम से कम 10 सालों तक लग भी अगर हम लोग लगातार इसका इस्तेमाल कर लिए तो वो हमारे हार्ट को, शुगर को, बीपी को और बहुत सारे जो ऐसे फंक्शंस है हमारे शरीर में उसको डैमेज कर सकता है। मैं आपको मैं अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं ऐसी एक संस्था के साथ जुड़ा हूं जो इस इन सारी विषयों पर काम करती है। इसके निम्न 3 उद्देश्य हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है वो हमारे सेहत को ध्यान में रख करके बनाती है। दूसरा है स्वावलंबन। स्वावलंबन जो आत्म भारत, अ, मोदी जी भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। तो स्वावलंबन जो है वो इस बिजनेस को करके, इस सिस्टम को करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और तीसरा है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जो संस्था है बहुत ही
मतलब सशक्त रूप से काम कर रहा है। तो ये तीन आप अनम्यूट कर लिए, म्यूट हो गए आप। शिक्षा की उन्नति के लिए बड़ा कदम है। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ भी आ गई। आ रही। यस यस। स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बड़ा कदम है आरसीएम बिजनेस। और इस सिस्टम को समझने से पहले हमें अपने जो वर्तमान की हमें जो जरूरत की वस्तुएं मार्केट से हमें जो खरीदनी होती है वो निम्न प्रकार से हमारे पास पहुंचती हैं। इस सारे सिस्टम को समझने से पहले हम अपने पुराने बाजार व्यवस्था को हम लोग चेक करेंगे कि पुराने बाजार व्यवस्था में होती क्या है। पुराने बाजार व्यवस्था में एक कंपनी होती है और हम एक ग्राहक होते हैं। ग्राहक कोई भी सामान खरीदता है वो छोटे दुकानदार से खरीदता है, रिटेलर से खरीदता है। रिटेलर भी अपने घर में नहीं बनाता है, वो होलसेलर से लेकर आता है जो अपने से बड़े दुकानदार होते हैं उनसे। होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से संपर्क करते हैं और कंपनी से। और कंपनी में अगर मानकर चलिए कि अगर 50 रुपए का सामान बनता है तो वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का सामान हो जाता है। और भारी मात्रा में उसका मतलब विज्ञापन होता है, प्रचार होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, जो करोड़ों रुपया लेकर के जो ये प्रचार उसका होता है, बड़े बड़े एक्टर्स जो होते हैं उसका प्रचार करते हैं। तो इस तरह से जो बाजार व्यवस्था है यानी कि 50 रुपए का सामान बना कंपनी में और हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो जाता है। इस सिस्टम में निम्न अवगुण है। पहला है अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है, क्योंकि कंपनी सामान बनाती है और एक ग्राहक इस्तेमाल करता है, यानी कि जो बीच का जो पैसा होता है, ये जो 50% जो पैसा होता है, 45% वो बिचौलियों में चला जाता है। दूसरा है बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का अवसर मिलता है, यानी कि कंपनी सामान बना देती है और उसको सामान बना देती है और उसको वहां से भेज देती है सामान ग्राहकों को इस्तेमाल करने के लिए बीच में जो जितने भी लोग होते हैं, एजेंट हो जाते हैं, डीलर हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर हो जाते हैं, होलसेलर हो जाते हैं, इन लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का मौका मिल जाता है जिससे वो अधिक मतलब लाभ ले सकें। और इस सिस्टम में तीसरा है काला धन बनाने का अवसर मिलता है। ये क्यों होता है कि जितने भी हम लोग सामान खरीदते हैं मार्केट से उसका बिलिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लोगों के पास काले धन बनाने का मौका मिलता है, जिससे देश का जो विकास होता है वो बाधित होता है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। यह सिस्टम निम्न प्रकार से काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में यह सिस्टम कैसे काम करता है? एक कंपनी होती है और एक ग्राहक होता है और ये जितने भी बीच के सारे लोग होते हैं इन लोगों को निकाल दिया जाता है और कंपनी कहती है कि सामान हम बनाएंगे और आपके नजदीक शहर गांव तक पहुंचाएंगे भी। दो काम हम करते हैं और दो काम ग्राहक को करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और अच्छा लगे तो लोगों को इसको बताना भी है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम बना इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत जो हुई 1959 में अमेरिका से हुई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भारत में 1990 के बाद हुई। आज विश्व के अधिकतम देशों में डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग प्रचलित है। आज जितने भी डेवलप कंट्रियां हैं, जितने भी देश हैं, समझिए कि अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, वहां पर जो डायरेक्ट सेलिंग है वो बहुत पहले से चल रहा है। और इसका जो प्रचलन है वो समझिए कि दिनों से वहां पे चल रहा है। दिसंबर में 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के नियम बनाए हैं जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 भी कहा जाता है। इस पर एक कानून बना है जो डायरेक्ट सेलिंग को समझिए कि सामाजिक मान्यता ले रहा है। अब भारत में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सामाजिक मान्यता ले रहा है। और इसके आंकड़े जो हैं केपीएमजी के और फिक्की के जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी बताते हैं कि ये आंकड़े जो 2025 तक 64,500 करोड़ के ये होने वाले हैं।
और ये KPMG और फिक्की का वेबसाइट जो है वो गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वहां पे मतलब वो दिखाएगा कि 645 बाई 2025 यानी कि 2025 तक ये आंकड़े होने वाले हैं। और बात आती है कि आने वाले भविष्य का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो क्या है। आने वाले दोस्तों, आने वाले भविष्य का जो सबसे बड़ा जो व्यवसाय है वो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर कानून बनाया है और इसका जो कानून बना है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 2021 में, वो भी गूगल पर आपको सर्च करके उसका एक PDF आता है, उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। और इसका जो कोर्स भी चालू हो गया है सोनी यूनिवर्सिटी में। और एक सेमेस्टर का जो इसका अब समझिए कि कोर्स का जो फीस है 75,750 रुपये, यानी कि आप समझिए कि अगर आपको 1 साल का अगर कोर्स अगर आपको मिलता है तो वो कम से कम 1.5 लाख रुपए का, और 2 साल का होता है तो मिनिमम कम से कम 3 लाख रुपए का ये कोर्स आपको करता है। तो इसकी भी पढ़ाई, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, जिसे हम लोगों के अभी हम लोग जो सीख रहे हैं यही जो सारी चीजें हैं वहां पे पैसे दे करके आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फ्री में सिखाया जाता है। अब बात आती है कि RCM ही क्यों। कंपनियां तो बहुत सारी हैं लेकिन उसमें RCM ही क्यों? क्योंकि RCM एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बनी हुई है। और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को जो सही पहचान दिलाने वाली जो कंपनी है वो RCM, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक आपत्ति आई हुई थी। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो पहचान दिलाने वाली जो कंपनी है, वो जो 1 साल धरना प्रदर्शन चला, उस डायरेक्ट सेलिंग को अगर सही पहचान दिलाने वाली और कानून मतलब बनाने वाली अगर जो कंपनी की बात कर रही तो वो RCM बिजनेस ही है। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ RCM बिजनेस, यानी कि RCM बिजनेस का इतिहास क्या है। तो इसका इतिहास है कि RCM बिजनेस सन 2000 में, अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग यानी कि RCM की शुरुआत हुई। और इसके प्रमोटर सन 1977 से कपड़े के व्यवसाय में संलग्न है। जो इसका कपड़े का जो व्यवसाय है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलता था। और इसके जो इसके जो फाउंडर और CMD है वो श्रीमान माननीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी हैं। सर के सम्मान में एक जोरदार ताली होनी चाहिए। एक कुछ नेटवर्क इश्यू आया सर, लग रहा है। हाँ जितेंद्र सर, कनेक्ट। हाँ, यस सर, यस, स्क्रीन शेयर कर। नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, नेटवर्क स्क्रीन शेयर कर लीजिए दोबारा। यस सर, आ रहा है सर स्क्रीन। यस यस, आ गया। तो दोस्तों, एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक जीवन में काम आने वाले लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। पहले एक कपड़े के व्यवसाय से इस बिजनेस की शुरुआत हुई और आज 500 से ज्यादा RCM में जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले सभी प्रोडक्ट RCM के पास उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए अगर बात किया जाए तो ये जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं, यानी कि 12,000 से अधिक डिलीवरी सेंटर्स हैं RCM बिजनेस के। और पूरे भारत में 250 से ज्यादा वेयर हाउस है, यानी कि डिपो जिसको बोलते हैं। यहाँ से मतलब 1 करोड़ से लेकर के और 10 करोड़ के बीच में जो प्रोडक्ट वहां पे उपलब्ध होता है, जहां से समझिए कि पूरे मतलब नजदीकी शहर में यहाँ से डिलीवरी सेंटर शुरू होता है। और कंपनी की हेड ऑफिस की बात कर ली जाए तो भीलवाड़ा में RCM का हेड ऑफिस लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। पहले भी मैं प्लान मतलब देखा तो सर के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि RCM की जो हेड ऑफिस है वो 17 लाख स्क्वायर फीट में है।
तो मुझे मतलब उस तरह का विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने कंपनी में विजिट किया तो वाकई देखने को मिला कि हाँ वाकई कंपनी जो है 17 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है। और कंपनी के निम्न प्रोडक्टों में से अधिकतम जो अपनी जो प्रोडक्ट है वो स्वयं के इकाई में बना रही है कंपनी, जो कई राज्यों में स्थित है, जैसे गुवाहाटी है, मुंबई है, भीलवाड़ा है। मतलब इतने सारी जगहों पर जो प्रोडक्ट की जो इकाई है वहां पे बनती है। और एक बड़ा मतलब अवसर है हम लोगों के लिए भीलवाड़ा चलने का, जो 24 25 फरवरी को अ, रखा गया है। तो हम सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें अगर भाग लेते हैं, और जो भी लोग होते हैं अपनी टीम के लोग, सभी लोगों को अगर कंपनी विजिट कराते हैं तो काफी यहाँ से लोगों का जो अ, दिमाग है वो सब क्लियर हो जाता है कि हाँ कंपनी है इतने कंपनी जहाँ पे समझिए कि अ, आटा बनता है, नमकीन बनता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं वो जो आंखों से आदमी जब देखता है तो उस पर विश्वास होता है। और आरसीए में ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं? आरसीए में ज्वाइन करने के 25 फायदे हैं। पहला है 100% आपको सामान शुद्ध मिलता है, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो भी समझ में नहीं आता है कि हाँ किस चीज से बना हुआ है। मैं एग्जांपल के लिए अगर बात करूं, मार्केट के जितने भी साबुन होते हैं उस पे किसी भी तरह का ग्रीन मार्का या मतलब रेड मार्का का निशान होता है, ग्रीन मार्के का निशान नहीं होता है। लेकिन आरसीएम के जितने भी साबुन होते हैं उसमें ग्रीन मार्के का निशान होता है, यानी कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या कभी एक साबुन भी बनाती है तो आपको उसमें वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों शुद्ध सामान हम लोगों को पहला है जो आरसीए में मिलता है। दूसरा है स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद मिलते हैं, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक यानी कि मार्केट के जितने भी सारे चीजें हैं वो उसमें कोई मिलावट रहता है, कोई ना कोई मिलावट रहता है, लेकिन आरसीए में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो सभी आपको स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो ये जो खाने का तेल है हम लोगों का, राइस ब्रान ऑयल, बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसको खाने की वजह से गैस, शुगर, एसिडिटी यानी कि बीपी, मतलब जितने भी सारी समस्याएं हैं वो दूर हो सकता है। एक गामा ओरिजिनल है, यूनिक प्रोडक्ट हम लोगों के पास। न्यूट्री चार्ज है जो हमारी सेहत को और भी अच्छा बनाता है। गुड डॉट है जो समझिए एक यूनिक मतलब ये प्रोडक्ट है। और आरसीएम के ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं। और किसोल है। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तीसरा हमें पक्का बिल मिलता है, मार्केट से जो भी हम सामान खरीदते हैं उसका बिल नहीं मिलता है, यानी कि टैक्स की चोरी होती है। और हम लोग यहाँ जो भी सामान खरीदते हैं उसका हमें पक्का बिल मिलता है। हम 1 रुपए का भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदते हैं तो यहाँ पे हमें उसका बिल मिलता है और हम भारत सरकार को टैक्स पेड करते हैं। चौथा है 10 से 20% की एमआरपी पर छूट। दोस्तों मार्केट के जो प्रोडक्ट सात साठ 6 7 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे उसका एक एग्जांपल दिया गया है कि मार्केट के ये जो 7 प्रोडक्ट हैं वो जो आपको एमआरपी पे मिलते हैं, और ये 7 प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो आपको 1069 रुपया है। और उसी से संबंधित जो आरसीएम के प्रोडक्ट हैं ये 7, ये आपको टोटल डीपी प्राइस में मिलते हैं, यानी कि 570 रुपए का मिलता है। और मार्केट के प्रोडक्ट में आपको रिटर्न 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आरसीएम में फ्री, कम से कम फ्री के जो प्रोडक्ट हैं 246 रुपए के आपके प्रोडक्ट भी मिलते हैं, यानी कि मार्केट से आपको समझिए 10 से 20% का आपको यहाँ पे छूट भी मिलता है। 30 दिन की मनी बैक की गारंटी होती है। 30 दिन की, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम साबुन लेकर आए 5 अगर हमें लगता है कि वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो 1 तारीख को अगर हम साबुन लेकर आए, अगर लगता है तो उसको वापस करके हम फिर दोबारा से उसको मतलब उसका पैसा या उसके बदले हम कोई भी सामान ले सकते हैं। तो हमें यहाँ 30 दिन की मनी बैक की गारंटी भी मिलती है। वाजिब कीमत मिलता है। वाजिब कीमत यानी कि जो भी प्रोडक्ट हैं, मार्केट के प्रोडक्ट हैं और जो अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनका जो कीमत होता है वो वाजिब होता है। एग्जाम्पल के लिए वाजिब कीमत की बात करें तो मार्केट के ये 3 प्रोडक्ट हैं, जिसमें पॉन्ड्स का पाउडर आता है 100 ग्राम का, वो आपको 110 रुपए का आता है। लेकिन इसके बदले आरसीएम बिजनेस में हम लोगों में प्रोडक्ट जो आता है वो नैसा सेंसेशन के नाम से आता है, वो 150 ग्राम का होता है और उसकी जो डीपी प्राइस होती है वो 60 रुपए की होती है। दूसरा है मार्केट के एक डब साबुन जो आता है 100 ग्राम का 64 रुपए का आता है। और अपना आरसीएम का जो नैसा सेंसेशन का जो साबुन है 100 ग्राम का, वो भी आपको मिलता है 100 ग्राम का, लेकिन उसकी एमआरपी है, डीपी प्राइस है 36 रुपए।
तीसरा है टाटा नमक, जो 30 रुपए से 28 रुपए से लेकर के 30 रुपए में मिलता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस का जो 1 किलो का नमक है ट्रिपल रिफाइंड, वो भी आपको 17 रुपए ही मिलता है। तो ये वाजिब कीमत होता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है मार्केट से, आरसीएम बिजनेस में आपको ये वाजिब कीमत पर मिलता है। फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। मार्केट का आप जितना भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लीजिए, वहां पे आपको फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन इस सिस्टम में आपको खरीदारी करने के माध्यम से आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलता है, जिसमें आपको 100 पीबी से लेकर के 1499 पीबी तक आप खरीदारी करते हैं, तो उसका जो होता है वो 12% आपको मिलता है। 1500 पीबी आप करते हैं, 1500 पीबी या उससे अधिक, तो आपको 6 महीने लगातार करेंगे तो 1500 पीबी का सामान आपको फ्री मिलता है। 2500 पीबी करते हैं 6 माह तक लगातार, तो आपको 2500 का प्रोडक्ट मिलता है। और 5000 पीबी करते हैं या उससे अधिक करते हैं तो 5000, 6 महीने लगातार करते हैं तो 5000 का सामान हमें फ्री भी मिलता है। और इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मैंने कंसिस्टेंसी प्लान में मैं शामिल हुआ था 2500 वाले में, तो 2500 वाले में शामिल होने के बाद से 6 महीने के बाद से मुझे 2000 रुपए का सामान भी मिला, और उसमें डबल धमाल भी मिला। न्यूट्री चार्ज का मैंने 1000 करा था, तो उसमें से भी 1000 न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट मिला। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जहां मार्केट से हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां हमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ लगातार 6 महीने की खरीदारी करने के बाद से सामान भी हमको फ्री में मिलता है। डबल डिमांड मिलता है उसमें। परचेस इंसेंटिव मिलता है, जो भी हम खरीदारी करते हैं उसका इंसेंटिव भी हमें मिलता है। कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा हमको मिलता है। 6% मिलता है हिस्सेदारी, 2% टाइटल होता है, 2% रॉयल्टी और 2 होता है। नो बॉस, नो बॉस, यानी कि इसमें आपको ये कहना नहीं है कि ये काम करो, क्या करो, कोई बॉस नहीं है इसमें। आप के मालिक, खुद के मालिक है यहाँ पे। ड्रामा है, बॉस नहीं होता है। बॉस है ये, यानी हम यहाँ किए, मतलब लॉ का यहाँ पे नहीं है उसका। और यहाँ पे आपको दुकान में पता है, लोग हैं कि तो ऐसा है जहाँ से आप मतलब किसी भी दुकान की नेटवर्क इशू है अरविंद साहब। जी जी। कोई नहीं, प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से आप रख रहे हैं हमारे बीच में। और देखिए साथियों, दो चीज समझनी है कि ये जो मार्केटिंग प्लान अभी सर रख रहे हैं, तो ये हम सभी लोगों को रखना होगा। आप सामने से पहल करें, एक बार रिहर्सल करें, देन प्लान को आप एग्जीक्यूट करें। और इसको जरूर करना होगा क्योंकि ये बिजनेस का थीम है। हाँ जितेंद्र से आ गया आप? यस यस सर। यस, फिर शेयर कर ले स्क्रीन आप। 14वां है व्यक्तित्व विकास, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलता है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। जैसे मैं अपना बात कहूँ, बताऊं कि मैं पहले ही आपको बताया था कि मेरे व्यक्तित्व में कितना मतलब बदलाव आया है इस सिस्टम को लेकर के, इस बिजनेस को लेकर के, जो पहले नहीं था। रॉयल्टी इनकम आपको यहाँ से मिलती है। रॉयल्टी हम बात करते हैं कि पूरे मतलब वर्ल्ड में 3 ही तरह के लोगों को मिलती है। एक पहला होता है जो सिंगर होते हैं, दूसरा जो राइटर होते हैं, और तीसरा जो मतलब वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों को रॉयल्टी मिलती है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप मतलब कुछ सालों तक अगर यहाँ पे काम करते हैं तो आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम भी आपको मिलती है। 16वां है पूरे भारत में काम करने की आपको आजादी मिलती है, यानी कि एक जगह से आप पूरे मतलब हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अगर पेंटिंग की दुकान अगर मैं भोरे में चला रहा हूं, अगर मुझे अगर मानकर चलिए कि बनारस में अगर करना हो तो मेरा दुकान यहाँ भोरे में बंद करना पड़ेगा, तब मैं बनारस में दुकान खोल सकता हूँ। या मुझे स्टाफ या बहुत सारी मतलब चीजें रखनी होगी, तब मैं वहां पे दुकान कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा माध्यम मिला है हमें आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, कि पूरे भारत में हम कहीं भी काम कर सकते हैं। समय की आजादी मिलती है यहाँ पे।
मैं बात करूं कि जितने भी सारे लोग जॉब करते हैं उन लोगों को समय समय की आज़ादी नहीं मिल पाती है। बस वहीं रैट रेस जो होता है उसी पर आदमी निर्भर होता है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि समय की आज़ादी होती है। आपको 1 घंटा काम करना है, 2 घंटा काम करना है, ये आप खुद तय कर सकते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। और कुछ सालों तक काम करके इस सिस्टम में आप समय की आजादी पा सकते हैं। घूमना फिरना जो होता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको उपलब्ध होती हैं। कोई भी इसको कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर जितने भी सारे लोग हैं, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, बच्चे हो, 18 वर्ष के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को आसानी से कर सकता है। घूमने फिरने का अवसर मिलता है। मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे अपने जिला छोड़ करके, यानी कि गोरखपुर और पटना छोड़ करके मैं कहीं गया नहीं था। यहाँ तक कि बनारस भी मैं गया था, लेकिन पहली बार मैं बनारस गया था। लेकिन उसके बाद से मैं कहीं मुझे घूमने फिरने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से मुझे जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, मतलब ये शानदार जगहों पर मुझे जाने का मौका मिला जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको यहाँ से घूमने फिरने का भी अवसर प्रदान करता है। नए लोगों से मेल जोल होता है। जितने भी सारे लोग होते हैं, नए लोगों से मिलना होता है, जो उन लोगों से बातचीत करना होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। और सीमित अवसर है यहाँ पे। कोई मतलब ये निर्धारित नहीं है कि हाँ आपको इतना ही आपको मिलेगा, आपको इतना ही काम करना है। ये एक असीमित मतलब अवसर होता है। रिस्पेक्टेड सर अरविंद सर एक बात कहते हैं कि आपकी पात्रता जो है यहाँ पे आपको विकसित करनी होती है। वो पात्रता होता है ना कि आप समंदर में जाएंगे तो आप जैसे आप एक लोटा लेकर जाएंगे तो उतना पानी भर के लेकर आएंगे, और एक बाल्टी लेकर जाएंगे तो बाल्टी भर के लेकर आएंगे। अगर आप एक टैंकर लेकर जाते हैं तो आप टैंकर भर कर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे एक असीमित अवसर है। हमें अपनी पात्रता तय करनी है और उस पात्रता के हिसाब से हम इस चीज को हम कर सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग करना है। जो समय हम खाली समय में बिताते हैं, गप्पे सप्पे में बिताते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है, जितने सारी ये जो समय बर्बाद करने वाली चीजें हैं, उन लोगों का सही सदुपयोग करके हम इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनने का एक मौका मिलता है, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होने का यहाँ पे मौका मिलता है। महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए समझिए कि कितना बड़ा कार्य यह संस्था कर रही है। तो इस मामले में ये सिस्टम है, इन सारी चीजों, इन विषयों पर काम करती है, इन 25 विषयों पर काम करती है। और आरसीएम बिजनेस 3 तरीके से लाभ लेने का हमें मौका मिलता है। पहला है प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से, दूसरा है डिस्प्ले वॉल के माध्यम से प्रोडक्ट की बिक्री करने से, और तीसरा है नेटवर्क द्वारा, यानी कि नेटवर्क के माध्यम से हमें यहाँ पे इनकम मिलती है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बड़ी कामयाबी का एक ही तरीका है आपका बिग नेटवर्क, यानी कि बड़ा नेटवर्क बनाना। जैसे एमेजॉन है, वोडाफोन है, ओला है, एयरटेल है, उबेर है, फ्लिपकार्ट है, डिश टीवी है, अडानी है, ओयो है, माइक्रोसॉफ्ट है, टाटा है और अंबानी। ये जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, एक बड़ा नेटवर्क बनाकर, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके ही वो बड़े आदमी बने हैं। और कैरियर बनाने का, कैरियर बनाकर पैसिव इनकम लेने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है। हमने इस सिस्टम में आने के बाद से सुना है, पहले मुझे ये नहीं पता था कि पैसिव इनकम होता क्या है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से मुझे ये पता चला है कि हाँ, एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम वो होता है जब तक हम काम करेंगे तब तक इनकम आएगा, काम हमारा बंद इनकम बंद। लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है जहां से हम कुछ सालों तक इस बिजनेस को, इस सिस्टम को करते हैं और हमारे ना रहने के बाद भी ये सिस्टम काम करता है, तो वहां से हमारे परिवार को पैसिव इनकम के रूप में मिलता है। पैसिव इनकम मिलता है 2% से लेकर 22% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है यहाँ पे। 8% आपको रॉयल्टी मिलती है, 5% तक आपको टेक्निकल मिलता है, और 6% जो होता है ग्रोथ बोनस मिलता है। 2% वाइटल पे, 2% रॉयल्टी पर और 2% टेक्निकल पर। तो आइए समझते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति हो गए और उन्होंने अपना 3 एरिया शुरू किया, 3 एरिया में बिजनेस शुरू किया।
पहले एरिया में आपका 40,000 हुआ, दूसरे एरिया में आपको मानकर चलिए 15,000 पीबी, और तीसरे एरिया में 10,000 पीबी हुआ। इन लोगों के माध्यम से टोटल जो बिजनेस होता है वो 70,000 का होता है, और आप भी जो होते हैं वो 5,000 पीबी की खरीदारी करते हैं। तो टोटल लोगों का जो बिजनेस होता है वो 70,000 का, और ये जो ऊपर वाला जो आदमी होता है वो 12% के लेवल पे होता है। लेकिन नीचे वाले भी जितने लोग होते हैं, पहले जो 40 वाले होते हैं वो 9.5% के लेवल पर होते हैं, 15 वाले जो होते हैं 4.5% के लेवल पर, और 10 वाले भी होते हैं वो 4.5% के लेवल पर होते हैं। और कंपनी हमें देती पैसा कैसे है? स्वयं की खरीदारी पर जो इंसेंटिव हमारा मिलता है 5,000 की पीबी पे, वो 12% मिलता है, यानी कि 12×5 = 600 रुपए हमें खुद की खरीदारी पे मिलता है। ए लेख की जो हमारी डिफरेंस इनकम जो होती है, वहां से हमें 2.5% जो हमारे पहले ग्रुप से होता है वो 1,000 की इनकम मिलती है। बी ग्रुप से होता है वो 1,125 रुपए, और सी लेख से जो डिफरेंस इनकम होता है वो 750 रुपए, यानी कि टोटल तीनों को जोड़ा जाता है तो इसमें 3,475 रुपए की होती है। और हमारी इसमें जो 5,000 की जो कंसिस्टेंसी जो प्लान है, उसका जो एक महीने का जो आधार निकाला गया है वो 833 रुपए का है। टोटल अगर जोड़ा जाता है तो 4,308 रुपए की होती है। और लेकिन ये जो जितने भी सारे लोग हैं, ये ऊपर के जो लोग हैं, और एक सिस्टम इसमें एक डेवलप होता है। जो 70,000 पीबी के बिजनेस पर होते हैं वो ओपनर के लेवल पर होते हैं, और ओपनर में कंपनी जो होती है वो बोनस देती है। वो ये एक उन्हें एथी मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, और एक पॉइंट की जो वैल्यू है अभी 1,109 रुपए होती है, यानी कि टोटल को जोड़ा जाए तो लमसम 5,419 या 20 के करीब में होगा। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल है वो पहला ऐसे इनकम मिलता है। दूसरा है कि वही व्यक्ति होते हैं 5,000 की स्वयं की खरीदारी करते हैं, और अपने तीनों लेग से, तीनों टीम से, एक लेग में होता है 3,50,000 का बिजनेस, दूसरे में होता है 60,000 पीबी का बिजनेस, और तीसरे में होता है 50,000 पीबी का बिजनेस। यानी कि ये जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं वो रॉयल्टी के लेवल पर होते हैं, यानी कि 4,65,000 का बिजनेस इनको होता है। इनकी स्वयं की खरीदारी पर इन्हें 22% मिलता है, यानी कि 1,100 रुपए इनकी खुद की खरीदारी पे होता है। और एक लेख का बिजनेस जो होता है वो 22%, यानी कि रॉयल्टी का बिजनेस होता है 3,50,000 का। और इसमें जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, क्योंकि यहाँ से 3.5 और 4,65,000 पे 22% उनका भी बनता है, और नीचे डाउनलाइन का भी 22% बनता है। तो यहाँ से जो इनकम होगा वो जीरो आएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं वो रॉयल्टी के लेवल पर होते हैं, तो कंपनी इनको रॉयल्टी इनकम देती है। वो रॉयल्टी इनकम आपको 10,500 रुपए की रॉयल्टी इनकम मिलेगी। बी लेग से इनका जो होगा वो 7,500 की इनकम बनेगी, और सी लेग से जो होगा वो 6,200 की, यानी कि टोटल अगर जोड़ा जाए तो 25,350 रुपए की इनकी इनकम होती है। और कंसिस्टेंसी जो प्लान है वो 5,000 का, उसका एक महीने का 833 रुपये, यानी कि टोटल जोड़ा जाए तो 26,183 रुपए का होता है। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं रॉयल्टी के लेवल पर होते हैं, और इनका जो पॉइंट बनता है वो गोल्ड का बनता है, यानी कि 10 पॉइंट का। और एक पॉइंट का जो वैल्यू आया है वो 10 पॉइंट का अभी समझिए कि 5,858 रुपए, यानी कि टोटल को जोड़ा जाए तो लमसम 31 से 32 हजार रुपए करीब में ये इंसेंटिव इनकम होता है। पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क की ताकत क्या है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। जैसे एयरटेल के पास मानकर चलिए कि 80,000 करोड़ करोड़ का नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क है इनके पास। मुकेश अंबानी के पास है 2.5 लाख करोड़ का नेटवर्क, फेसबुक के पास है 20 लाख करोड़ का नेटवर्क, और यूट्यूब के पास है 1.5 लाख करोड़ का नेटवर्क। साथियों, समझने वाली बात है कि जितने भी अ, सारे लोग हैं जो अमीर बने हैं वो नेटवर्क पे ही काम करते हैं। रिच पीपुल डोंट वर्क, दे क्रिएट नेटवर्क, यानी कि बड़े लोग होते हैं वो नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और एक बड़े ही मतलब कह लिया जाए कि ओनर हैं बुक के, रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनका एक लेख है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नेटवर्क की तलाश करते हैं और उसका निर्माण करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी सारे लोग होते हैं वो काम की तलाश करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बिल गेट्स
उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर मानकर चलिए कि आपका अगर सारा मतलब साम्राज्य है, जो सारा जो मतलब इनकम है, अगर वो समाप्त हो जाए, अगर आप दिवालिया हो जाए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे वापस से शुरू करने का मौका दिया जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करना पसंद करूंगा। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि इतने बड़े लोग इसका मतलब समझिए समर्थन कर रहे हैं। और स्टेपनी, स्टेपनी क्या है? स्टेपनी क्या है दोस्तों, ये समझना है कि जितने भी हम लोग गाड़ी लेते हैं, जैसे 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, वो गाड़ी हम लेते हैं तो उसमें हमें एक स्टेपनी मिलता है। यानी कि हम अपने जो भी गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, जिस मंजिल तक हम उसको जा रहे हैं, उस मंजिल के रास्ते में अगर हमारा जो टायर है अगर पंचर हो जाता है, तो हम उसको फिर दोबारा लगा करके हम उस स्थान पर अपनी मंजिल पर पहुंच सके। तो ये स्टेपनी हर गाड़ी में दिया होता है, लेकिन हमारे जीवन में उसकी स्टेपनी की कोई मतलब वैल्यू नहीं है, स्टेपनी है ही नहीं हमारे जीवन में। तो उसको समझना है। अपनी स्पष्ट अनुपस्थिति में परिवार के लिए सोचें। आप एक दिन के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप खर्च के लिए 1,000 रुपए छोड़ जाते हैं। अगर आप एक एक महीने के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप खर्च के लिए 10,000 रुपए छोड़ जाते हैं। अगर आप एक साल के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप खर्च के लिए 1,50,000 रुपए छोड़ जाते हैं। पर आप सोचिए, क्या आपको पता है आपके ना होने पर आपको परिवार को कितने रुपए छोड़ जाना है? दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करते हुए हम क्या महसूस करते हैं, हम अपने परिवार को क्या छोड़कर जाने वाले हैं। तो इसका एक उदाहरण है, आइए समझते हैं। आरसीएम बिजनेस में ये ओपी शर्मा सर हैं, जिन्होंने आईएएस होते हुए भी इस बिजनेस की शुरुआत की और उन्होंने इस बिजनेस को किया। और इस बिजनेस को करते हुए उन्होंने 2012 में वो एक्सपायर कर गए। और उनका जो बिजनेस है, उनके बेटे रवि ओपी शर्मा को ये बिजनेस उनको मिला, उनको ट्रांसफर हुआ। और उस महीने की जो इनकम थी दोस्तों, 40 लाख रुपए पर महीने की इनकम उनको अब आ रही है। तो ये होता है स्टेपनी कि काम तो आपने एक बार किया, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो पैसा है आपके परिवार को बार बार मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको आरसीएम बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग करने से ही मिलता है। पावर ऑफ डायमंड क्लब। डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब दोस्तों, जो भी हमारे घर की जरूरत की चीजें होती है उसको हम अपने घर में लेकर आते हैं और कुछ प्रोडक्ट शेयर करते हैं लोगों को माध्यम से, तो वो हमारा डायमंड क्लब ऐसे पूरा होता है। और डायमंड क्लब करने के क्या फायदे हैं? और डायमंड क्लब रोड मैप ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल अगर आपने डायमंड क्लब कर लिया और डायमंड क्लब लोगों को आपने फोकस करके अगर लोगों से करवा दिया, तो इसका कितना बड़ा रिजल्ट हो सकता है, ये देखते हैं। पहले साल में अगर आपने 10 लोगों को डायमंड क्लब कराया, डायमंड क्लब लोगों का आपने अगर टीम बनाया, 5,000 पीवी अगर वो लोग करते हैं तो टोटल बिजनेस होता है 50,000 का। और 50,000 पे जो आपको इंसेंटिव मिलता है वो 2,000। दूसरे साल अगर ये 10 लोग अगर 10-10 लोगों को डायमंड क्लब कराते हैं तो आपका होता है बिजनेस 5 लाख का। 5 लाख पर आपको इंसेंटिव कम से कम 25,000 करीब में आती है। और तीसरा है कि ये 100 लोग भी अगर 10 लोगों को अगर टीम बनाकर डायमंड क्लब कराते हैं तो टीम हो जाती है 1,000 का। और 1,000 5,000 से अगर गुणा करते हैं उसको, तो आपका होता है 50 लाख का। और 50 लाख पर जो इंसेंटिव कंपनी देती है वो 1 लाख का देती है। चौथा है, अगर 1,000 लोग अगर 10 लोगों का भी अगर कराते हैं डायमंड क्लब, तो आपका ये चौथे साल में समझिए कि 5 करोड़ का टर्नओवर होता है। और 5 करोड़ पे आपको कंपनी 5 लाख का इंसेंटिव देती है। और पांचवा साल अगर आपने ये 10,000 लोग और 10 लोगों को भी डायमंड क्लब में अगर कन्वर्ट किए, तो टोटल हमारा बिजनेस होता है 50 करोड़ का। और 50 करोड़ रुपए जो इंसेंटिव हमको मिलती है वो 25 लाख रुपए से एबव होती है। और एक बड़ा ही शानदार मौका है हम लोगों के लिए टाइगर संतोष नायर सर के प्रोग्राम को अटेंड करने का, जो अभी रिसेंटली समझिए कि
13 फरवरी को शायद, 13 फरवरी है सर। यस यस, 13 फरवरी बनारस। बनारस में 13। 13 फरवरी को मतलब समझिए कि डॉक्टर संतोष नायर सर का मतलब हमें हम लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाला है। और इसका जो अ, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मात्र हम लोगों को 7,500 पीवी करना है। 7,500 पीवी, ये नहीं कि 7,500 पीवी हमको पैसा देकर करना है, हम पैसा देंगे भी और हमारे स्वास्थ्य का मतलब न्यूट्रीचार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलेगा भी। और हमें दोनों फायदा होगा, हम प्रोग्राम को अटेंड भी करेंगे और हमारी सेहत को भी अच्छी तरह से न्यूट्रीचार्ज हमारे सेहत को रखेगा। तो इसके लिए एक बड़ा ही शानदार मौका है। जिस शख्सियत को हम लोग सुनने जा रहे हैं, उन उस शख्सियत को सुनने के लिए समझिए कि एक दिन का और 2 घंटे 3 घंटे का जो ट्रेनिंग होता है वो कम से कम 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का होता है। तो दोस्तों, एक हमारे पास एक बड़ा ही शानदार मौका है डॉक्टर संतोष नायर सर के प्रोग्राम को अटेंड करने के। और एक और ऑफर चल रहा है आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से। और 25 ज्वाइनिंग पे समझिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर 25 ज्वाइनिंग अगर हम लोग के माध्यम से होता है तो ये 1,500 रुपए का कैशबैक मतलब आपको हम लोगों को मिलेगा। और हम लोग 50 ज्वाइनिंग कराते हैं और शतकबीर जिसके नाम से जाना जाएगा वो 31 रुपए का प्राइस मिलेगा। और शतकबीर यानी कि 100 ज्वाइनिंग अगर हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करते हैं तो 5,51 रुपए का प्राइज और साथ में आरसीएम भीलवाड़ा जो है ट्रिप वो भी उसमें शामिल रहेगा सर। तो ये बड़ा ही मौका है हम लोगों के लिए, शानदार मौका है जो हम लोगों को करना चाहिए। और यू आर बोर्न टू विन, यानी कि हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं दोस्तों। सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारा जो 800 करोड़ का मतलब लोगों का ये जो देश है, पूरी मतलब वर्ल्ड की बात कर ली जाए तो 800 करोड़ लोगों में ना हमारा रेटिना मिलता है किसी से, ना हमारा फिंगरप्रिंट मिलता है। तो उस ऊपर वाले ने हमें बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है साथियों। और इस चीज को हमें समझना है कि हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और हमारा स्लाइड यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों ने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सभी लोगों को आपको दिल की गहराई से अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम। ओवर टू अरविंद सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सही सारी। बहुत बढ़िया, Great, शानदार thank you, sir. सर, एक्सीलेंट। बहुत ही शानदार तरीके से सर आज आपने मार्केटिंग प्लान रखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को एक बहुत बड़ा मैसेज गया होगा कि जितेंद्र सर को भी शुरुआत हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आज देखिए जज्बा देखिए कि ये लक्षण क्या दिखा रहा है कि इस बिजनेस में आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो वाकई में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपने मार्केटिंग प्लान रखा। और मैं आप लोगों को भी पूरा मौका देता हूं कि आप सामने से पहल करें। और इस नेशनल मंच में भारत के कोने कोने से लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं साथियों, और आज उनके सामने आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि अगेन एक बार जोरदार ताली बजाएंगे जितेंद्र सर के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने प्लान रखा सर, बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि अवधेश सर हमारे बीच में है, तो आप प्लीज एक बार कुछ नए साथी आज के इस मार्केटिंग प्लान पर अपना विचार रखना चाहते हैं कि वाकई में ये प्लान देखने के बाद आपको कैसा लगा, तो वो आप प्लीज इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। तो अवधेश सर हैं क्या प्लीज हमारे बीच में? यस सर हैं, सर हैं, यस प्रेजेंट यस हैं यस प्लीज। जी। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से सर ने प्लान दिखाया और वास्तविकता में सारे लोगों के लिए मैसेज है कि हम सारे लोग कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है और बिल्कुल आसानी से, बस अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं। और जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम कर सकते हैं तो उसी दिन आप कर सकते हैं। तो बड़ा ही शानदार रहा आज का सेशन और मार्केटिंग प्लान। तो हमारे कुछ साथी हैं जो अभी नए हैं या हमारे पुराने साथी भी अगर कुछ इसके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं मार्केटिंग प्लान को लेकर के, तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें और करवा सकें। जी। अ, धोबीराम सर हैं हमारे बीच में। जी सर। जय आरसीएम सर।
जय मैं धोबीराम सिद्धार रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बहुत ही शानदार रहा सर का प्लान सर, बहुत ही अच्छा लगा। और जो जिस तरीके से सर ने बताया और बहुत ही अच्छा लगा सर। और हमको भी लगा कि हम भी बता सकते हैं सर देख करके। जी सर, थैंक यू सर। यस, बहुत बढ़िया। ओके। विनय पांडे साहब। जय हरसिम सर। जय मैं विनय कुमार पांडे वापी गुजरात में रहता हूं सर, और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है सर इसको काम करने में। मैं एक जॉब भी करता हूं प्राइवेट फैक्ट्री में, उसके बाद भी समय निकाल के मैं आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। इसी महीने में मैंने डायमंड क्लब भी किया है सर अभी। और ग्रेट। मैं बिल्कुल काम में सर बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने बताया, मार्केट प्लान दिखाया सर, बहुत अच्छा लगा। और हम भी कोशिश करते हैं सर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने का। हमारे गुरुदेव श्री कृष्णा सर जी, श्री रंजीत सर जी, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ सर। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। उदय प्रजापति सर। जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, जय श्याम। हाँ सर, जय श्याम। नाम उदय प्रजापति, लिया चंदौली से। सर, जितेंद्र सर का प्लान बहुत ही जबरदस्त रहा सर, बहुत ही जबरदस्त। जब भी हम शुरुआत में कोई भी बच्चा स्कूल में जाता तो गोली बनाने से ही स्टार्ट करता है, लेकिन सर का जो प्लान था बहुत ही जबरदस्त था सर। जय श्याम सर। बहुत बढ़िया, शानदार। और कोई सीनियर साथी हमारे, आप अपना विचार देना चाहते हैं तो देखिए, ये खुला मंच है, हम सभी लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे का मनोबल को हाई करते हैं। एक बड़ा मौका है, तो चलिए कृष्णा सर प्लीज। जय हिंद सर। सबसे पहले जितेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखते ही बनता था, बहुत जबरदस्त। ऐसा नहीं लग रहा है कि फर्स्ट बार मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं। और कि हर व्यक्ति इस सिस्टम को मतलब इस तरह से मार्केटिंग प्लान दिखा सकता है। और बहुत अच्छा लगा सर। और खास करके उनके जो बात करने का तरीका है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहीं भी मैंने मैंने गैप नहीं हुआ, तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने प्लान दिखाया, तो धन्यवाद। और सबसे लास्ट में मैं विनय सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा सर। आज कल ही रात में इनका डायमंड क्लब हुआ है, तो थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। देखिए, ये वाकई में जितेंद्र सर ने जो प्लान दिखाया, तो ये कृष्णा सर ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा लगा ही नहीं कि आप पहली बार प्लान दिखा रहे हैं। इतना फ्लो था बात में, उतना वजन था, कहाँ पे क्या बात को हाईलाइट करना है, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने एक बात कही कि पेप्सी को लेकर जो बात कही, कोका कोला को लेकर जो बात कही कि उसका जो पीएच लेवल वो 2 या 3 होता है, और मनुष्य को जो पानी पीना चाहिए वो 7 पीएच से ज्यादा, यानी अल्काइन वाटर पीना चाहिए। तो ये एक नई जानकारी आज हमें भी अपडेट हो कि जिस भी पानी का पीएच लेवल कम होगा वो एसिडिटिक हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी में कई तरह से हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगा। तो वही काम आज पेप्सी या कोला करता है, ठंडा करता है। तो ये वाकई बहुत ही जोरदार जानकारी रही। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में रामटल जायसवाल सर है, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। एसएल फारजा चंदौली से। और दोस्तों, बहुत ही शानदार आज का सेशन, गागर में सागर भर दिया सर ने। और वाकई मतलब कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही शानदार था सर का। ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कि नहीं फर्स्ट टाइम डिजिटल प्लान सर दिखा रहे हैं। और ऐसे भी सर प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं। और हम सभी लोग जितने भी अप्लायंस हैं, इसमें अरविंद सर भी हैं, रंजीत सर भी हैं, सबका कहना है कि नहीं जितेंद्र सर प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं। और इसका स्ट्रेंथ जो है वो मार्केटिंग प्लान है, और हम सभी लोग का स्ट्रेंथ मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं आदरणीय राकेश शर्मा सर, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। यानी अगर इस बिजनेस में अगर आप बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं तो प्लान शो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो चेक योर सेल्फ, आप खुद को चेक करिए कि आप प्लान कितने लोगों को दिखा रहे हैं, आपको होम मीटिंग कितना हो रहा है, प्लस आप 1 बाय 1 भी प्लान कितने लोगों को दिखा रहे हैं। अगर मैं जितेंद्र सर के बारे में बताऊं तो फर्स्ट टाइम जैसा कि ये कहे कि पेंटिंग का काम करते हैं, जब पीयूसी का ओपनिंग हुआ
लाला छापर मिस्टर राजेंद्र सिंह जी के द्वारा। और यो मैं करीब 1 हफ्ते पहले मैं वहां पहुंचा उसका सिस्टम बनाने के लिए पीयूसी का। तो राजेंद्र सर हमें ले गए एक दुकान पे, प्रिंटिंग के दुकान पे, और बोले कि सर यहाँ पे पोस्टर वगैरह छपवाए हैं। तो देखे तो इतना इतना टेबल पे इनके ढेर लगा था ऐसे। तो मैं बोला सर ये सब अपना है? बोले हाँ सर। मैं बोला सर बड़ा पैसा हो जाएगा। बोले, मैं बोला कितना हो जाएगा? तो बोले सर 5-6 हजार कम से कम बनेगा इनका। मैं बोला अच्छा। तो मैं बोला सर इसको साइड में ले जाकर राजेंद्र सर को, तो सर इनको पैसा नहीं देना है। बोले अरे सर ऐसा कहे कह रहे हैं? मैं बोला मतलब पैसे का मतलब ये कि जैसे प्रोडक्ट अपने पास है ही है, कुछ प्रोडक्ट भी देना है। अगर इनको अच्छा लगेगा तो उसी से इनका ज्वाइनिंग होगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, आप अपने आईडी पे बिलिंग करिएगा। तो इस तरीके से इनको प्रोडक्ट दिया गया। और एक कारण और रहा कि जब हम इनसे फर्स्ट टाइम मिले तो बड़ा परेशान जैसे दिख रहे थे ये। और जैसा ये मतलब पीछे का फोटो दिखाया दाढ़ी वाला, एकदम वही पोजीशन था। तो बोले कि, मैं बोला कि सर क्या बात है, बड़ा परेशान है? बोले सर हम पेट से बड़ा परेशान रहते हैं, दिन में 2 बार 3 बार, कब लैट्रिन लग जाएगा पता नहीं। तो मैं इनसे बोला कि सर इसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट है बायोएज। और जितेंद्र सर बहुत ही अच्छे फॉलोअर हैं, मैं बताऊं अगर बेस्ट स्टूडेंट का अगर उपाधि दिया जाए तो जितेंद्र सर भी उसमें एक होंगे। तो सर ने तुरंत फॉलो किया, बोले ठीक है सर हम आज ही ले लेते हैं। और एक साथ इन्होंने एक नहीं बल्कि 3 बायोएज परचेज किया, 3 बायोएज परचेज किया और इन्होंने बायोएज खाना शुरू किया। इसका बहुत अच्छा इनको रिजल्ट मिला। आज जो प्रॉब्लम था इनका, लगभग प्रॉब्लम वो समाप्त हो चुका है, जो शारीरिक प्रॉब्लम था। और उसी बायो एज के द्वारा और उसी जगह लाला छापर में, जब चूंकि हर दिन कुछ न कुछ इनको करना होता था, कभी कुछ लिखना है कभी कुछ लिखना, वहां आते रहे और आरसीएम को रीड करते रहे। और जिस दिन आरसीएम का प्रोग्राम हुआ, ओपनिंग हुआ रंजीत सर के द्वारा, रंजीत सर भी यहाँ मौजूद हैं, और ओपनिंग में भी इनको बुलाया गया और ये भी कुछ लोगों को लेके आए। और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ये सामने से बोले कि सर मैं भी कर सकता हूँ क्या? मैं बोला मोस्ट वेलकम सर, आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। और वो दिन रहा जितेंद्र सर, लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और बस हम सभी लोग आपके साथ में हैं सर, आगे भी रहेंगे इस काम को और मिलकर तेजी से आगे बढ़ाना। ओवर सर, ओवर। थैंक यू सर, ओवर टू अरविंद। चलिए, बहुत देखिए शानदार। देखिए कहानियां ऐसे ही नहीं बनती हैं, और वाकई में रामदत्त सर ने बहुत अच्छी बात की कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा भरोसा नहीं होगा क्या मैं भी वहां पहुंच पाऊंगा। ये सबकी कहानी है दोस्तों, और ये आपने शुरुआत किया है तो यकीन करिए, अपने अपलाइन के ऊपर यकीन करिए, क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्लोर से शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी अपलाइन 10वें फ्लोर पे है, हमसे ज्यादा दूर तक वो देख पा रहे हैं। तो वो दूरदर्शिता हमारे अंदर होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राकेश सर हैं, प्लीज वेलकम सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, आपके चंदौली वाराणसी से। और जैसा कि आज जितेंद्र सर ने प्लान दिखाया, बहुत ही शानदार रहा। उनके नाम पे एक जोरदार ताली चाहेंगे सभी लोगों से, क्योंकि सर का इतना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। बहुत अच्छे तरीके से सीरियल वाइज सर ने प्लान दिखाया। तो इसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे और सब लोग इस प्लान पे काम करेंगे, क्योंकि नो प्लान नो बिजनेस। तो इसको हम लोग सब ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत बड़ा करेंगे सर। ओके, ओवर टू यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जय श्री टाइम सर। लगभग पूरा हो चुका है, और मैं हमारे बीच में हमारे ग्रेट अप्लाई इंस्पेक्टर रंजीत सर भी जुड़े हुए हैं, तो मैं सर के मैसेज के साथ आज की मीटिंग का समापन करूंगा। प्लीज वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सर। और एक दोहा याद आ रहा है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, और असरी आवत जाते सिल पे परत निशान। देखिए, ये जो बिजनेस है ना, अभ्यास का है। आप जिंदगी किसी भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अभ्यास करते रहिए। आपको पता होगा कि एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में देखिए, आज जितेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया, और इनके पूरे स्लाइड में मुझे कुछ चीजें बड़े इंटरेस्टिंग लगी कि इन्होंने अपने विचार से, अपनी सोच से कुछ स्लाइडें ऐड की हुई थी। तो ये दर्शाता है कि ये बहुत बड़े लीडर बनेंगे और बहुत आगे चल के बहुत बढ़िया काम करेंगे, ये दर्शाता है। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना, जब अपलाइन आता है तो काम करते हैं, या कोई सिस्टम आता है तो काम करते हैं। ऐसा नहीं, इस बिजनेस में ना छोटी छोटी से शुरुआत करिए, शुरुआत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो क्या है ना कि आपका जो हैबिट है ना, ये बनता रहेगा। उसके वजह से आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर मुझे दिन वो याद है कि मुझे प्लान दिखाने नहीं आता था,
और बिल्कुल नहीं आता था, और मुझे टाई लगाने भी नहीं आता था, और मुझे भेज दिया गया नागपुर। अब जब नागपुर भेज दिया गया तो मेरी मजबूरी, क्या मुझे दिखाना ही दिखाना है। तो दिखाते 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 कभी गलत दिखाया मैं, फिर थोड़ा सही दिखाता, करते 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 मैं परफेक्ट बन गया। तो उसी प्रकार से आप भी सामने आइए, आप भी एक दिन परफेक्ट बन जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और बार बार ये कहा जाता है कि मार्केटिंग प्लान इस बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत कोई है तो मार्केटिंग प्लान है। तो इसको सीखिए, और फील्ड में सीखिए, फिजिकल सीखिए, डिजिटल सीखिए, ताकि ये जीवन भर इसको करना है। देखिए, हर चीज बदल सकता है, कभी हम खाना खाना बंद नहीं कर सकते। चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अगर इस बिजनेस को हमको जीवन भर करना है, या हमको अपने अगले पीढ़ी को दे के जाना है ना, तो हमको प्लान दिखाते रहना है, और प्लान दिखाना सिखा के जाना पड़ेगा। तो प्लान जो है ना, ये हमारा खाना है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आप दिखाइए। तो जितेंद्र जी ने बहुत बढ़िया तरीके से प्लान को शो किया, बहुत शानदार तरीके से इसको दिखाने का प्रयास किया, और जो आवाज, जो उसके अंदर में फ्लुएंस था, वो बहुत बढ़िया था। और ये उम्मीद है और हम लोग की शुभकामना है कि आप जल्दी से रॉयल्टी अचीवर बने, और भोरे गोपालगंज में एक मिसाल कायम करें कि नहीं, हमने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और अपने माहौल को बदला, अपने कहते हैं ना एटीट्यूड को बदला, अपना जो पर्सनालिटी है उसमें बदलाव किया, और इस बदलाव ने मुझे आज सक्सेस बना दिया। ये साबित आप कर सकते हैं साथियों। तो आइए मिलके हम लोग करते हैं। और इन शब्दों के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूँ। ओवर टू अरविंद सर। थैंक यू सो मच सर। वाकई में सर बहुत ही शानदार प्लान रहा, वाकई में बहुत शानदार। मतलब मैं व्यक्तिगत बहुत इंप्रेस हूँ कि देखिए बातचीत को रखना और कहाँ कितना जोर लगाना है, ये अगर आ गया, मतलब बोलना तो सबको आ जाता है, लेकिन कब कहाँ कितना बोलना है, अगर ये आ गया तो इस बिजनेस से नहीं जमाने में आप कहीं भी कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। तो आज वाकई में जितेंद्र सर का प्लान बहुत ही शानदार रहा। तो मैं माइक को अनम्यूट करूंगा, सभी साथी जितेंद्र सर को विशेष बधाई के साथ आज का मीटिंग का समापन